अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग फॉर्म के जितने भी रिमेनिंग टैग्स हैं या जितने भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, एक थे टेक्स्ट, एक थी नंबर। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग उसकी और भी टाइप्स जान लेते हैं। ठीक है। लेबल्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब हमें लेबल्स की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने लेबल पढ़ा था, आज मैं कुछ और एक नई चीज़ पढ़ूँगा जिसके थ्रू हम लोग अपने इनपुट की जो है पहचान दिखा सकते हैं। ठीक है। ये कहीं ना कहीं गो लाइव हुआ है, ये रहा। ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके। मैं यहाँ पे ओके एक और इनपुट देता हूँ। अभी टाइप लेट सपोज कि मुझे अब पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के लिए अब टाइप हम लोग पासवर्ड क्यों लिख रहे हैं, वो तो हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट का सीन ऐसा होता है, टेक्स्ट अगर हम लोग टाइप लिख दी है तो इसके अंदर हम लोग नंबर लें या टेक्स्ट लें, वो क्या कंसीडर करेगा, वो टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा। बट अगर टाइप इसकी नंबर है तो नंबर से हम लोग यहाँ पे लिख ही नहीं सकते। कंसीडर तो दूर की बात, हम लोग लिख ही नहीं सकते। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो इसकी टाइप हमें क्या देनी पड़ेगी, टेक्स्ट। नंबर दे दी तो सिर्फ 1 2 3 वगैरह काउंटिंग्स वगैरह आएंगी। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है जो हम लोग जो भी इस इनपुट के अंदर लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगा। ठीक है। डॉट डॉट लिखा हुआ आएगा, हाइड होगा हमारी चीज़ें। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पासवर्ड्स लिखे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और इनपुट ले लेता हूँ। इसकी टाइप में दे रहा हूँ ईमेल। अब ईमेल का क्या काम है ये जान लेते हैं। ईमेल क्या करेगा, अपने अंदर एट द रेट लगाना। एट द रेट अगर आप नहीं लगाओगे ना इस फील्ड के अंदर तो वो उस फॉर्म को अधूरा समझेगा। ठीक है। ईमेल के अंदर एट द रेट लगता है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सही है। ठीक है। उसके बाद मुझे एक मैसेज शो करवाएगा, कब शो करवाएगा, जब मैं यहाँ पे एक बटन बना दूंगा। ठीक है। जिसकी टाइप मैं दे दूंगा यहाँ पे सबमिट। अब उसको पता है ये फॉर्म कहीं ना कहीं सबमिट होगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एट द रेट लगाऊँ, ऐसे ही लिख दूँ सिर्फ, तो वो मुझे क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंटर इन ईमेल एड्रेस। जबकि मैंने तो लगाया हुआ है, ईमेल एड्रेस तो डाला हुआ है, बट यहाँ पे आपने एट द रेट नहीं लगाया हुआ। अब मैं एक सबमिट पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है कि भाई अभी भी जो आपका ये सिनेरियो है वो अधूरा है, एट द रेट के बाद भी कोई टेक्स्ट आना चाहिए, भले वो कुछ भी हो। अब वो प्रॉपरली ईमेल कंसीडर करेगा और ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है। अभी इस फॉर्म के सबमिट में मैंने कुछ दिखाया हुआ नहीं है, वरना वो रिडायरेक्ट कर देता है, कुछ भी कर देता है। ठीक है। अभी हमने कोई कंडीशंस भी नहीं लगाई हुई इसमें कि भाई कोई अगर गलत पासवर्ड डाले या कुछ कोई फील्ड रोक दे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सारा काम। ठीक है। अब लेट सपोज को आपने ना, अभी हम लोग डायरेक्टली अगर क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करें, वो फॉर्म ओके, यहाँ पे हमने नंबर नहीं डाला हुआ, यहाँ पे डाला हुआ है टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर ऐसा है, अभी हमने चलाया हुआ फायरफॉक्स पे, अगर आप इस एप्लीकेशन को रन करोगे क्रोम पे तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स ही लेगा, टेक्स्ट नहीं लेगा नंबर्स की फील्ड के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। करके दिखाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ, आप लोग वरना बोलोगे कि आपने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर पे टेक्स्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे। अब आप देखो, अगर मैंने इसको कहाँ पे चलाया है, क्रोम पे चलाया है। अब आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं ले सकते। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, नंबर्स। अब अगर हम लोग क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करें तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, खाली खाली सबमिट हो रहा है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने यूज़र नेम नहीं डाला हुआ, नेम नहीं डाला हुआ, तो ये फॉर्म सबमिट ही ना हो। ये इम्पॉर्टेंट फील्ड है, या फिर ईमेल और पासवर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट फील्ड हैं। तो आप वहाँ जाकर रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट लगा दोगे, इनपुट के टैग के अंदर रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट लगा दोगे। ठीक है। कि ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आप फॉर्म सबमिट ना करना। अब फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करो तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा ये तो हम लोग लगा ही नहीं रहे, क्रोम पे चल के चेक करते हैं। देखिए वो मुझे क्या बोल रहा है, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ
अब क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वो बोलेगा कि भाई अच्छा यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं आया। ओके, अब आ गया। रिफ्रेश नहीं करा था हमने, रिफ्रेश करने के बाद रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट चल चुका। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लगाऊंगा तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, बाद में एक कॉमा गलत आ रहा है क्योंकि हमेशा बस एक ही लगता है, @ है, ठीक है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो हमारी इनपुट होती है उसके लिखा हुआ होता है टेक्स्ट के एंटर योर नेम या फिर एंटर योर ईमेल या एंटर योर नंबर। वो चीज़ कैसे आएगी? एक प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट होता है जो हम लोग लगाते हैं इनपुट के टैग के अंदर ही, ठीक है। प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट आ गया, इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। एंटर योर यूज़र नेम, रिफ्रेश करते हैं, आ गया एंटर यूज़र नेम। कुछ ये है पूरा फॉर्म का टैग, ठीक है। सारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये टाइप्स हैं, टाइप्स इसकी और भी हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर लूँगा, बट बेसिक्स जिसका यूज़ होता है वो यही है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो टाइप में जो ये इन्वर्टेड कॉमास हैं इनमें आके आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, यहाँ पे इसकी सारी टाइप्स आ जाएंगी, जितनी भी इसकी सारी टाइप्स हैं।